भाई साहब डॉक्टर अंकित कातरिया, अक्षर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड स्पंदन हार्ट केयर। आइए आज हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को हम डाइट से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आजकल हार्ट अटैक की इतना सारा डर फैल रहा है कि जैसे ही कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट आता है हम सब दवाई लेने के लिए भागते हैं। मगर हमें जानना जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल हम काफी टाइम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट से भी काफी अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो हम उसको अवश्य कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम दवाई भी ना लें। तो हर एक टाइम पे अपना एक लेवल रहता है, जैसे डाइट मॉडिफिकेशन का टाइम रहता है तो उसमें हम महीने डेढ़ महीने तक हम वो कोशिश करके एक बार फिर से कोलेस्ट्रॉल करा के चेक कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल कितना कंट्रोल आया है। तो डाइट में क्या क्या ध्यान रखना है उसके लिए आवश्यक चीजें रहती है कि जैसे हमारा जो है उसमें फैट की मात्रा कम होती है, उसमें खास करके जो पॉलीसैचुरेटेड फैट है वो सबसे ज्यादा कम होना चाहिए। हमें डाइट में ज्यादातर अनसैचुरेटेड फैट यूज करना चाहिए। दूसरा, हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए जिसमें खास करके प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन्स रहता है वो हमें यूज करना चाहिए। दूसरा जो रहता है वो हमें रहता है कि हमारे जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें वेजिटेबल्स का यूज और फ्रूट्स का यूज मैक्सिमम होना चाहिए, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। हमें दो तरह के कोलेस्ट्रॉल है, खराब कोलेस्ट्रॉल है वो हमें कम करना है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो हमें बढ़ाना है। वो ज्यादातर डाइट मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि वॉकिंग और एक्सरसाइज से ही बढ़ता है। आइए हम जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं। अगर हमारी डाइट में अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा यूज करते हैं, यानी कि जो हरी पत्ती वाली सब्जियां यूज करते हैं, या कैप्सिकम जो रहता है जो तरह तरह के येलो है, ग्रीन है, रेड है, कैप्सिकम यूज करते हैं, उससे हमारे कोलेस्ट्रॉल में सुधार होने की मात्रा ज्यादा रहती है। हाई फाइबर डाइट जो हम बोलते हैं जिसमें सारे वेजिटेबल्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, सोयाबीन आता है, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है और फाइबर भी ज्यादा होता है, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफी हद तक कम करता है। दूसरा रहता है कि नट्स की मात्रा हम यूज कर सकते हैं। काफी लोग ऐसा मानते हैं कि नट्स खाने से जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल काफी बढ़ जाता है, मगर नट्स में कैलोरी ज्यादा रहती हैं तो हमें बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में नट्स नहीं खाना है। आप नट्स में जो अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, ये सब लिमिटेड मात्रा में 40 से 50 ग्राम की मात्रा में डेली बेस पे यूज कर सकते हैं। उससे आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, यानी कि कंट्रोल में रहेगा, मगर कैलोरी ज्यादा ना बढ़े इसलिए उसको अधिक मात्रा में नहीं खाना है। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो सारे फ्रूट्स हमारे सेहत के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए खास करके अच्छा है। खास करके सीजनल फ्रूट्स लेने चाहिए। सीजनल फ्रूट्स में आपके पास जो जो सीजन के हिसाब से अवेलेबल फ्रूट्स है वो सबसे बेस्ट रहता है। खास करके जो एप्पल रहता है, एप्पल हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है। कहावत है कि एप्पल अ डे कीप अ डॉक्टर अवे। वो बहुत सही बात है, क्योंकि एप्पल में जो है पेप्टिन रहता है, कैरोटीन रहता है, वो हमारे हार्ट के लिए काफी फायदेमंद रहता है। उसके अलावा जो है साइट्रस फ्रूट्स से जो खट्टे फ्रूट्स रहते हैं जिसमें मौसम्बी है, संतरा, पपीता, ये सब चीजें हमारे हार्ट के लिए काफी अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को काफी हद तक कम करता है। तो सीजनल हिसाब से फ्रूट्स लेना है। उसके साथ साथ में लेंटिल्स है, जो हमारे जो दाल है, जो हमारे अलग अलग की दाल जो रहती है, मूंग की दाल है, अड़द की दाल है, चना है, खास करके जो ब्लैक चना है, वो सब हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। उसमें हाई प्रोटीन रहता है, फाइबर रहता है और कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है। उसकी वजह से हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो काफी कम हो जाता है। और ये सब चीजें हैं जिसे हम अगर रेगुलर लाइफ पे फॉलो करेंगे तो उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल काफी हद तक कंट्रोल में रहेगा। और दूसरा जो हमें अवॉइड करना है वो खास करके जो जंक फूड अवॉइड करना है जिसमें पॉलीसैचुरेटेड फैट रहता है, खास करके जो फ्राइड फ्रूट्स है, नॉन वेजिटेबल्स है, जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है जिसमें लीवर है, सॉसेज है, डेयरी प्रोडक्ट्स है जिसमें खास करके क्रीम ज्यादा रहता है, वो क्रीमी प्रोडक्ट्स अवॉइड करना है। योगर्ट अवॉइड करना है। अगर आप एग ज्यादा करता है यू कंज्यूम करते हैं तो एग का जो येलो पोर्शन है वो आपको अवॉइड करना है। येलो व्हाइट जो रहता है उसमें प्रोटीन ज्यादा है, वो आप थोड़ी मात्रा में कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में भी बहुत ध्यान रखना है और जो है हेल्थी डाइट लेना है। पैकेज फूड नहीं खाना है, क्योंकि पैकेज फूड में, जंक फूड में जो फ्राइड फूड्स है उसमें अनसैचुरेटेड फैट काफी मात्रा में ज्यादा होता है, तो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा और हमारी हार्ट डिजीज को बढ़ाएगा। थैंक यू वेरी मच। हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।